हाँ भाई, किद्दां क्या हाल चाल। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि क्या आपका पार्टनर किसी और से ज़्यादा प्यार करता है। आपसे तो करता है, आपसे तो कम करता है, लेकिन किसी और से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ठीक है, तो उस बारे में आज बात करेंगे। देखो, ये चीज़ ऐसी है ना कि हमें क्या लगता है कि ये चीज़ बहुत मुश्किल है कि पार्टनर किसी और से प्यार करता है तो हम खुद से ज़्यादा प्यार कैसे करवाएं। मतलब हम ऐसा क्या करें, कैसे करें कि हमारा पार्टनर हमें ज़्यादा प्रायोरिटी दे, दूसरों को कम दे। ठीक है, या किसी और से कम प्यार करे, हमसे ज़्यादा प्यार करे। और कन्फ्यूजन इतनी है, सोल्यूशन नहीं है, या सोल्यूशन है तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो हमें पता नहीं। इस वजह से हमें लगता है कि ये काम बहुत मुश्किल है। ठीक है, बट जिसको ह्यूमन साइकोलॉजी की थोड़ी बहुत नॉलेज है, या जो ह्यूमन साइकोलॉजी समझता है, या जिसको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, उसके लिए ये काम बहुत आसान है। ठीक है, उतना मुश्किल काम भी नहीं होता कि आप किसी को खुद से प्यार करवाएं, उतना मुश्किल काम भी नहीं है। कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है ना। तो क्या होता है, अब देखो, रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, आप एक रिलेशनशिप में हो तो अब ये ज़रूरी नहीं है ना कि आपके पार्टनर की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आप होंगे, ये नेसेसरी नहीं है ना। कुछ भी हो सकता है, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल अलग है, हर एक की लाइफ डिफरेंट है, हर एक के सोचने का तरीका अलग है। तो हो सकता है आपके लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आपका पार्टनर है, लेकिन आपके पार्टनर के लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी कोई दूसरा इंसान है, आप नहीं है। या पहले आप थे, रिलेशनशिप जब स्टार्ट हुआ था तब यू वर द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फॉर योर पार्टनर। बट अभी चीज़ें चेंज होने के बाद, इंटरेस्ट ख़त्म होने के बाद, आपके पार्टनर की प्रायोरिटी कुछ और हो गई है, कोई और इंसान बन चुका है। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन माइंड से रिलेटेड। हमें कुछ सिंपल से टेक्निक्स और सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं, तब हम जान पाएंगे कि हमें एक्चुअल में करना क्या है और किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, शुरुआत में मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज़ जान लो कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, दुनिया में हर चीज़ का एक सोल्यूशन है। तो अगर हमें किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो सबसे पहले हमें उस प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, है ना। हमें सबसे पहले ये चीज़ जाननी पड़ेगी कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। बिकॉज जब तक हमें प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी तब तक हम उसका सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, सबसे पहले तो हमें अपनी प्रॉब्लम पता करनी है, और जब प्रॉब्लम पता चल जाए तब उसका सोल्यूशन निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अब यहाँ सवाल आता है कि हम प्रॉब्लम पता कैसे करें। ठीक है, अभी हमें ये चीज़ तो समझ में आ गई कि भाई प्रॉब्लम पता करना है तभी सोल्यूशन निकलेगा। तो प्रॉब्लम पता कैसे करें, तो उसका एक सिंपल सा तरीका है कि आप अपने आप से एक क्वेश्चन करो। ठीक है, खुद से अकेले बैठो कहीं कोने में, शांत जगह पे, पीसफुल जगह पे, और खुद से एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन क्या करना है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपका पार्टनर किसी और से ज़्यादा प्यार करता है, आपसे कम करता है। क्यों आपके पार्टनर की जो प्रायोरिटी है वो आपको लेके कम है, लेकिन उस इंसान को लेके बहुत ज़्यादा है। ये क्वेश्चन है जो आपको करना है। ठीक है, आपको पता करना है कि आप में क्या क्या कमियां हैं। बिकॉज देखो, यहाँ चीज़ आती है ऑप्शंस की। ठीक है, जब इंसान के पास ऑप्शंस होते हैं ना, तो हमेशा इंसान बेस्ट ऑप्शन ही चुनेगा, कभी कोई मीडियोकर या कोई बिलो द एवरेज ऑप्शन नहीं चुनता। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि एक तरफ 2000 रुपये हैं और एक तरफ 10 रुपये हैं, और आपकी मर्जी, आप दोनों में से कोई भी एक नोट उठा लो, आप क्या उठाओगे? 100% श्योरिटी है कि आप वो 2000 का नोट उठाओगे। क्यों? आपके पास ऑप्शंस थे। लेकिन अब अगर मैं आपको ऑप्शंस ही ना दूं, अब मैं आपके सामने सिर्फ 10 का ही नोट रखूं, बोलूं मर्जी है तो उठा भाई, मर्जी नहीं है तो मत उठा, आपकी मर्जी होगी तो 100% श्योरिटी आप वो 10 का नोट उठाओगे। सेम केस है, जब इंसान के पास ऑप्शंस होते हैं
तो इंसान हमेशा बेस्ट ऑप्शन चुनता है, जो उसके लिए बेस्ट होता है, उसकी थिंकिंग के हिसाब से, उसकी मैच्योरिटी के हिसाब से, उसकी लाइफस्टाइल के हिसाब से। तो आपको ये चीज़ पता करनी है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो कमी है आप में और उस इंसान में अच्छी चीज़ है जो आपके पार्टनर को अच्छी लगती है। ये सबसे पहले तो ये पता करो। और ये ऐसी चीज़ है कि ये चीज़ सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं है, ये चीज़ आपको हर जगह काम देगी। ठीक है, ये हर जगह होता है। लाइक इफ़ विल टॉक अबाउट बिजनेस, तो बिजनेस में भी ये चीज़ होती है ना। और जो भी चीज़ें आपके करियर से रिलेटेड, जैसे अगर आप कहीं जॉब करने जाते हो, ठीक है, आपके साथ साथ 10 कंटेंडर्स और हैं सेम वेकेशन के लिए, सेम वैकेंसी के लिए, वेकेशन सॉरी रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड। सो कंपनी किसको हायर करेगी? जो उस वैकेंसी के, उस जॉब के केपेबल होगा। ठीक है, बट वहीं अगर कंपनी के पास सिर्फ आप जाते हो, ठीक है, पिछले 3 महीने से वैकेंसी खाली है भाई साहब, कोई जा नहीं रहा वहाँ पे, और सिर्फ आप गए हो, तो कंपनी के पास ऑप्शन नहीं बचेगा, कंपनी आपको हायर करेगी, है ना। सेम चीज़ हर जगह लागू होती है। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ पता करो कि उस इंसान के पास एक तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। जिसके पास ऑप्शंस हैं उसके पास ऑप्शंस हैं, जिसको लोग पसंद करते हैं उसको लोग पसंद करते हैं, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप अपनी कमियां पता कर सकते हो। और जहाँ पर ये ऑप्शन की बात होती है ना, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आपका पार्टनर अगर उस इंसान के पास गया है तो दैट मीन्स उसको वहाँ से कुछ मिल रहा है। ठीक है, उसको वहाँ से एक I'd say कि एक गुड फीलिंग मिल रही है, एक प्यार सी अटैचमेंट मिल रही है। दैट्स वाई वो इंसान आपको छोड़ के उस इंसान के पास गया है। ठीक है, उस इंसान से ज़्यादा क्लोज हो रहा है, उस इंसान से ज़्यादा प्यार कर रहा है, वो इंसान, उस इंसान की ज़्यादा प्रायोरिटी है आपके पार्टनर की, राइट। तो उसका सल्यूशन क्या है? उसका सल्यूशन है कि पहले तो अपनी कमियां ढूंढो, ठीक है, लाइक आई सेड, और उन कमियों को पूरा करो, उन कमियों को सुधारो, अपने आप को इम्प्रूव करो, डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। हर दिन अपने आप को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1% इम्प्रूव करो। सो जस्ट इमेजिन, आप अगर एक दिन में 1% अपने आप को इम्प्रूव करते हो तो पूरे साल में आपने अपने आप को कितना इम्प्रूव किया? अगर राउंड फिगर भी पकड़ोगे तो 350%। एक साल में मोर देन 100% आपने अपने आप को इम्प्रूव किया। तो आपको हर दिन अपने आप को 1% इम्प्रूव करना है, दैट्स इट। आज मैं जैसा हूँ, कल मुझे आज से 1% ज़्यादा इम्प्रूव करना है। तो अब यहाँ सवाल ये होता है कि आपने कमियाँ तो ढूंढ ली, ठीक है, अब आप अपने आप को इम्प्रूव कैसे करोगे? ठीक है, उसके कुछ तरीके हैं। देखो, हमेशा ना किसी भी चीज़ को जब आप स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में ना एक पुश की ज़रूरत होती है, एक एक चिंगारी जिसको कहते हैं, उसकी ज़रूरत होती है। स्टार्टिंग में तकलीफ़ होती है, कुछ दिनों तक मैं जो आपको चीज़ें बताऊंगा वो करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी एट फर्स्ट, बट एक बार आपको आदत लगने के बाद, एक बार जब बॉडी उस चीज़ के हैबिचुअल हो जाएगी, जब आपके माइंड को हैबिट पड़ जाएगी, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपकी लाइफ ऑटो पायलट मोड पे जाएगी। आपका जो माइंड है वो ऑटो पायलट मोड पे जाएगा, डे बाय डे अपने आप इम्प्रूव करेगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बॉडी अपने आप को खुद इम्प्रूव करेगी, आपका माइंड अपने आप को खुद इम्प्रूव करेगा। बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा पुश की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में इरिटेशन होगी, मन नहीं करेगा, गुस्सा आएगा, बट करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स योर रिलेशनशिप दैट यू वांट टू सेव। तो क्या क्या कर सकते हो भाई? सबसे पहली चीज़ आप कर सकते हो कि स्टार्ट रीडिंग बुक्स, वट एवर यू लाइक। आपको किताबें पढ़नी शुरू करनी है, आपको बुक्स पढ़नी शुरू करनी है। बहुत सुनने में बहुत छोटी चीज़ लगती है कि यार इंसान किताब पढ़ता है, ठीक है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है ना माइंड पे, वो बहुत I'd say कि बहुत डीप इम्पैक्ट चीज़ है, बहुत इम्पैक्टफुल चीज़ होती है। व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग अ बुक, डजंट मैटर आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो, वट एवर यू लाइक। आपको नॉवेल्स पढ़ना पसंद है, स्टार्ट रीडिंग इट। आपको हिस्ट्री पढ़ना पसंद है, स्टार्ट रीडिंग इट। जियोग्राफी, ह्यूमन डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, ह्यूमन इवोल्यूशन, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, या I'd say that
कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको जो भी पसंद है, जिस टाइप की बुक्स आप पढ़ सकते हो, जिस टाइप में आपको इंटरेस्ट है, स्टार्ट रीडिंग इट। ठीक है, उससे क्या होगा, उसके आपके जो थॉट्स हैं वो ब्रॉड होंगे। ठीक है, बहुत नैरो थॉट्स नहीं होंगे, एक चार दीवारी में बंद वाले थॉट्स नहीं आएंगे। जब आप बुक्स पढ़ना शुरू करते हो आपकी लाइफ में एक चेंज आता है, आपके थिंकिंग में एक चेंज आता है, आपकी मेंटालिटी में एक चेंज आता है, आपकी थिंकिंग जो है वो ब्रॉड हो जाती है। सो सबसे पहला पॉइंट तो ये बोलूँगा कि स्टार्ट रीडिंग बुक्स। अगला पॉइंट है कि स्टार्ट अ क्रिएटिव हॉबी। अपनी लाइफ में ना एक ऐसी क्रिएटिव हॉबी रखा करो। हर इंसान मेरे हिसाब से क्रिएटिव होता है। ठीक है, मेरा ये मानना है कि हर इंसान के अंदर एक क्रिएटर बैठा है। बट दिक्कत क्या होती है कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में इतने ज़्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं, इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं ना कि हमारी जो क्रिएटिविटी है वो बाहर नहीं आ पाती। ठीक है, इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट तो ठीक है, यू आर ऑलरेडी क्रिएटिव, डजेंट मैटर, यू आर एन एक्टर, यू आर अ राइटर, पोएट, वट एवर यू आर, इफ दैट्स योर प्रोफेशन। ठीक है, सो वो ठीक है। बट इफ़ यू आर अ नॉर्मल गाय, इफ़ यू आर अ 9 to 5 डूइंग पर्सन, ठीक है, सो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर ना आपकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं दबी हुई है, उतनी निखर के नहीं आ रही है। तो अपनी लाइफ में, आई एम नॉट सेइंग कि अपना प्रोफेशन छोड़ दो, ठीक है, अपना प्रोफेशन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग कि अपनी जॉब अपने पास रखो, ठीक है, लेकिन अपनी लाइफ में एक अपनी क्रिएटिव हॉबी डालो। वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपको म्यूज़िक पसंद हो, ठीक है, हो सकता है आप पोएट हो सकता है आपको पोएट्रीज करना पसंद है, हो सकता है आपको स्टोरी टेलिंग पसंद है, हो सकता है आपको लिखना पसंद है ना। ऐसी ये चीज़ें हॉबी हैं, इसको एज अ हॉबी अपनी लाइफ में डालो। प्रोफेशन बनाना है वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, उस बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको इन चीज़ों को प्रोफेशन बनाना है तो बना सकते हो, ऐसा नहीं है, बट इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे उस बारे में। इस वीडियो में मैं बस बोलूँगा कि अपनी लाइफ में एक क्रिएटिव हॉबी इंक्लूड करो। अगली चीज़ मैं बोलूँगा कि स्टार्ट समथिंग फिजिकली। अपनी लाइफ में कुछ फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करो। जिम जाना चाहते हो, जिम जाओ, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, कार्डियो, मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग, योगा, whatever you want, बट अपनी लाइफ में एक फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करो। स्पोर्ट्स भी उसी में आता है, ठीक है, एवरी आउटडोर स्पोर्ट, फुटबॉल, बेसबॉल, गोल्फ, क्रिकेट, whatever you want, बट अपनी लाइफ में एक फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करो। ठीक है, उसके दो फायदे हैं। जब आप कुछ फिजिकली करते हो तो वहाँ से दो रिजल्ट निकल के आते हैं। पहला, आपकी बॉडी के अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, वो बहुत डीप टॉपिक है, साइंटिफिक टॉपिक है। दूसरा है कि हर इंसान को ना, जब आप अपनी बॉडी पे वर्क करोगे, है ना, जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो एक्सटर्नली आपका फ्रेम बेटर होता है, आपकी फिजिक बेटर होती है। फ़र्क नहीं पड़ता आप जिम जा रहे हो या नहीं जा रहे, ठीक है, बट जब आप अपनी लाइफ में कुछ फिजिकल एक्टिविटी डालते हो, जैसे अगर आप स्पोर्ट्स करने वाले, आप स्पोर्ट्स खेलने वाले इंसान हो, तो जब आप स्पोर्ट्स खेलोगे, दिन में 1-2 घंटे हर रोज़ खेलोगे, तो हर हफ्ते आप अपने आप में फिजिकल चेंजेस फील कर सकते हो। और जब आप फील करोगे, दैट मीन्स पूरी दुनिया फील कर रही है। तो आपने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया, छोटे लेवल पर ही, डे बाय डे, बट ट्रांसफॉर्म तो कर ही रहे हो ना, कंसिस्टेंट तो हो ही ना। तो इंसान को वो डेडिकेशन दिखेगी, लोगों को वो डेडिकेशन दिखेगी, आपके पार्टनर को, उस इंसान को वो डेडिकेशन दिखेगी कि आप कुछ कर रहे हो, आप कंसिस्टेंट हो किसी चीज़ को लेके। तो अपनी बॉडी में, अपनी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करो। अगला पॉइंट है कि बी हैप्पी। ठीक है, अपनी लाइफ में पता करो, अपनी लाइफस्टाइल में चीज़ें ढूंढो कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप खुश होते हो। कौन कौन सी ऐसी चीज़ है, कुछ भी हो सकती है ना। जैसे अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे, जब मैं पोइट्रीज करता हूँ मैं खुश होता हूँ, मैं स्टोरीज लिखता हूँ मैं खुश होता हूँ, है ना। जब मैं थोड़ी बहुत मेकिंग कर लेता हूँ किसी स्टोरी की तब मैं खुश होता हूँ, मैं एक्टिंग करता हूँ तो मैं खुश होता हूँ, जब मैं पिक्चर्स क्लिक करवाता हूँ तब मैं बड़ा खुश होता हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो आपको खुश करती हैं। ठीक है, छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना स्टार्ट करो। हमेशा ध्यान रखना, बड़ी खुशी अचीव करने से पहले ना आपको छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी पड़ेगी, वरना जब वो बड़ी चीज़ हो जाएगी ना, आपको पता तक नहीं चलेगा कि वो इतनी बड़ी चीज़ हो गई है।
बट जब आपको ये छोटी छोटी खुशियों की आदत पड़ जाएगी ना, और एकदम से जब कुछ बड़ा होगा, अच्छा, तो आपको सडनली पता चल जाएगा कि ये चीज़ बड़ी हुई है मेरी लाइफ में। अदरवाइज आप छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ नहीं पा रहे हो, आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, आप नोटिस नहीं कर पा रहे हो कि आपकी बॉडी खुश हो रही है, आपका माइंड खुश हो रहा है, आप खुश हो रहे हो। तो जब वो बड़ी चीज़ आ जाएगी ना, तब भी आप खुश नहीं हो पाओगे, तब आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो चीज़ आई और निकल भी गई आपकी लाइफ से। ठीक है, तो आपको अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें ढूंढनी है जो आपको खुश करती हैं। कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। इस चीज़ की टेंशन मत लेना कि मैं ये करूँगा कौन क्या बोलेगा, कौन क्या सोचेगा। फक एवरीवन, फक देम, डजेंट मैटर। व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी, जस्ट गो फॉर इट, नो मैटर व्हाट इट इज। अगला और लास्ट और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी, योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ये चीज़ ऐसी है जो लोग हर चीज़ करते हैं बट इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, कई सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं, लिटरली, मतलब कैसे लोग होते हैं कि दे आर अर्निंग इन मिलियंस, ठीक है, दे आर फकिंग मिलियनर, बट उनसे बात करोगे ना, उनका दिमाग खराब हो जाएगा। भाई साहब, तुम सोचोगे ये इंसान मुंह क्यों खोलता है, तुम्हारा मन नहीं करेगा उस इंसान से बात करने में। क्यों? बिकॉज उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स वैसी नहीं है, एंड उनकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है। You have to be a magnet. If you want to attract something or someone, you have to be that magnet. वो कैसे बनोगे? जब आपकी पर्सनैलिटी वैसी होगी, जब आपकी थिंकिंग वैसी होगी, जब आपकी वाइब्रेशंस वैसी होंगी। तो अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधारो। आप किसी से बात करो ना, तो सामने वाले को लगना चाहिए भाई साहब क्या इंसान है। और वो घर पे जाए ना, तो उसके माइंड में आपका फेस होना चाहिए कि यार आज उस इंसान से मिला था, भाई साहब क्या बातें करता है। ऐसी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करो, ऐसी पर्सनालिटी डेवलप करो अपनी। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि आप ये चीज़ कर भी लोगे ना, ठीक है, उसके बाद भी एक चीज़ ध्यान रखना, सामने वाले के पास ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, अगर उसके पास आज ऑप्शंस हैं तो उसके पास बाद में भी रहेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको डे बाय डे अपने आप को बेटर बनाना है। बिकॉज जब आप उस इंसान के सामने, लाइक आई सेड कि 2 ऑप्शंस अगर मैं रखूँगा तो इंसान सबसे बेस्ट वाला चुनेगा। तो अगर उस इंसान के सामने 2 ऑप्शंस हैं और अगर यू आर बेटर देन दैट ऑप्शन, तो ऑब्वियसली ना वो इंसान आपको चुनेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको ध्यान में रखने हैं और अपने ऊपर वर्क करना है। अगर इस चीज़ को सिंप्लीफाई तरीके से और अच्छे से इम्प्लीमेंट किया तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे।